बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, यूरोप तकसीम हो रहा है, ये भी अमेरिका पे एक दबाव की वजह है। यानी इटली ने भी मजम्मत की है, स्पेन भी ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। स्पेन ने तो अपना जो सफ़ीर है उसको इसराइल से वापस बुला लिया मुस्तकिल तौर पर कि जनाब वापस आ जाए, वहाँ पर सफ़ीर नहीं चाहिए इसराइल के अंदर। फ्रांस जो है वो भी थोड़ा मजबूत नज़र आ रहा है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं चारों, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड और स्वीडन, ये कंट्रीज़, और बेल्जियम और आयरलैंड, ये भी इसी तरफ खड़े हुए हैं। सिर्फ जर्मनी जो है वो एक ऐसा कंट्री है जिसका इब्हाम बाकी। यूरोप बहुत तकसीम हो गया इस मामले पे कि ईरान के ऊपर अमेरिका ने जो अटैक किया ये दुरुस्त है या गलत है। तो अमेरिका अपने पुराने इत्तेहादी खो रहा है और ये एक प्रॉब्लम है, और ये अमेरिका को आने वाले दिनों में मज़ीद फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को वहाँ ले गया कि एक दलदल में अमेरिका फंस गया है और उससे निकालने के लिए बड़ी समझदारी चाहिए। अमेरिका में हुकूमत तब्दील होगी तो चीज़ें अमेरिका के लिए बेहतरी की तरफ जाएंगी, वरना नहीं। देखें ना, अमेरिका अपनी मिथी खो गया। आपना हुरमस क्या है? एक पट्टी है ना पानी की, एक ऐसी जगह है जहाँ पे समंदर का पानी इंतहाई नैरो हो जाता है। ये एक गुजरगाह है जहाँ से दुनिया भर के बहरी जहाज़ गुजरते हैं और पेट्रोलियम मसनूआत लेकर जाते हैं। इसके एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। मैं आबना हुरमत पे खुद ज़ाती तौर पे खड़ा रहा। मैंने वहाँ खड़े होकर ईरान की रोशनियाँ देखी हैं। इतना करीब है, बहुत करीब है, इतना दूर नहीं है, कोई 20 मील लगता है ये थोड़ा सा। तो इसमें जो है वो ईरान ने मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। अब अमेरिका सुपर पावर कहलाने के बावजूद अपने सारे इत्तेहादियों को लेकर ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहा। चाइना वहाँ से अभी तक लेकर चला गया ईरान से 11 मिलियन बैरल तेल, और आबना हुरमत बाकी दुनिया के लिए बंद है। अभी इतला आ रही है कि बांग्लादेश ने दरख्वास्त की है, तो बांग्लादेश के लिए आबना हुरमत को खोल दिया है ईरान ने कि आप यहाँ से अपने जहाज़ ले जा सकते हैं। तो रशिया, चाइना, बांग्लादेश, जिनको वो चाहते हैं उनको वो अलाउ करते हैं, और जिनको वो नहीं चाहते उनको वो अलाउ नहीं करते। ये ईरान का मुकम्मल कंट्रोल और बालादस्ती है आबना हुरमत पे। अब यहाँ पे ईरान एक अकेला मुल्क है, बाकी 7-8 मुल्क ऐसे हैं जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, जिनमें इसराइल है, सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये सारे, उर्दन है, ये सारे ममालिक जो हैं ये अमेरिका के इत्तेहादी हैं। ये सारे मिलकर अमेरिका और इसराइल के साथ भी ये आबना हुरमत नहीं खुलवा पा रहे, और अमेरिकन बहरी जहाज़ इस तरफ आ भी नहीं रहे। तो ये बहुत बहुत बड़ा एक अमेरिका के लिए डैमेज है, एक बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ा है कि वो सुपर पावर हैं, वो ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अब चीनी जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं, उनको छेड़ने की कोई ज़रूरत भी नहीं कर सकता, और चाइनीज़ बहुत ताकतवर हैं। ना अमेरिका उनको छेड़ने की ज़रूरत करता है, ना कोई अरब मुल्क उनको छेड़ने की ज़रूरत, कोई छेड़ते ही नहीं है। इसराइल भी इस पंगे में नहीं आता। तो अमरीकी जहाज़ इस तरफ आ ही नहीं रहे। उन्हें आइडिया कि हम इस तरफ आएंगे, ये हमें बम मारेंगे, हमें ड्रोन मारेंगे, हमें मिसाइल मारेंगे। तो एतमाद ख़त्म हो रहा है अमेरिका के ऊपर आलमी सतह पे कि अमेरिका की वो बालादस्ती रही नहीं, वो चौधराहट रही नहीं जो किसी दौर में होती थी। अब 10 दिन की इस लड़ाई में अमेरिका का पैसा भी बहुत तेज़ी से खर्च हुआ है। मैंने आपको बताया था कि शुरू के 48 घंटों में अमेरिका ने 5 अरब डॉलर से ज़्यादा फूंक दिया था। इतना हथियार अमेरिका ने इस्तेमाल किया था, और अब 10 दिन की लड़ाई में अमेरिका ने 11 अरब डॉलर ज़ाया कर दिए। इस लड़ाई में बम मार मार के, हथियार इस्तेमाल कर करके 11 अरब अमरीकी डॉलर, ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये जनाब अमेरिका ने ज़ाया कर दी। इसके अलावा जो और कुछ ज़ाया हुआ वो खलीजी ममालिक के पैसे अलहदा ज़ाया हो रहे हैं। इसराइल का अलग माली नुकसान हो रहा है, कारोबार का अलग नुकसान हो रहा है। तेल की तरसील बंद है और वो लगातार नुकसान में जा रहा है। फिर इसराइल के अंदर और खलीजी ममालिक के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई है, और जो अमेरिका का बहुत बड़ा फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, वो नुकसान अलग है। यानी ये इतने अरबों डॉलर हैं कि इतनी छोटी सी लड़ाई में कमर तोड़ के रख दी है ईरान ने इन सब की, अपने मुखालिफिन की ख़ास तौर पे। इसमें अमेरिका की मिथ टूट गई है। इसराइल के अंदर जो नुकसान हुआ, ईरान ने यह भी कहा अगर आप हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे तो हम भी करेंगे। यानी ईरानी बैंक के ऊपर जब हमला किया गया अमेरिका की जानिब से, तो उसके बाद ईरान ने स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि अमरीकी बैंकों से और दफातर से शहरी अपने आप को अब दूर रखें, क्योंकि अब हम अमरीकी बैंकों और उनके दफातर को निशाना बनाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे बैंक के ऊपर अटैक किया है। और तमाम शहरियों से गुजारिश है कि वो इन बैंकों से 1 किलोमीटर दूर रहें। ये ईरान कह रहा है। इसका मतलब ये है कि ईरान हर वो चीज़ जो अमेरिका से ताल्लुक़ रखती है इस रीजन में, वो बदले के तौर पे तबाह कर रहा है। अब ईरान के पास तो उतना
वसाइल नहीं है, ना वो इतना तरक्की याफ्ता है कि आप उसका बहुत ज़्यादा नुकसान करें, लेकिन जो नुकसान ईरान बदले में कर रहा है वो बड़ा खौफनाक है। ईरान के साथ जंग में सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक कम से कम 17 अमरीकी मुकामात को नुकसान पहुंचाया गया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर बाकायदा तस्वीर के साथ, सैटेलाइट तस्वीर के साथ, सबूतों के साथ ये खबर छापी गई है। और एक तज्ज़िये के मुताबिक जो तस्दीक शुदा सैटेलाइट तस्वीर हैं उसके ऊपर मबनी तज्ज़िया है, वो ये बताता है कि ईरान के साथ जंग शुरू होने के बाद मशरिक़ वस्ता में अमरीका के कम से कम 17 अड्डे, यानी फ़ौजी अड्डे और सफारती और फ़िज़ाई दिफाई मकामात को नुकसान पहुंचाया गया है ईरान की जानिब से। अब ये वो चीज़ें हैं जो अमेरिका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन अब हो रही हैं, क्या करें। नाज़रीन, एक चीज़ और, अमेरिका का फ़ौजी नुकसान कितना हुआ है इसके ऊपर ना इबहाम है। ईरान कहता है जी बहुत बड़ी तादाद में फ़ौजी नुकसान हो गया, वो सैकड़ों की तादाद बताता है, लेकिन अमेरिका पहले बहुत कम तादाद बता रहा था। अमेरिका कह रहा था जी 7 फ़ौजी हलाक हुए हैं, 8 फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। लेकिन अब एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है, एक फहरिस्त जारी हुई है जिसमें बताया गया कि अमेरिका के 150 फ़ौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए। अब अगर ज़ख्मियों की तादाद इतनी ज़्यादा बताई जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कुछ की हालत क्रिटिकल है, यानी वो ख़तरे में है, तो अगर ये इतनी बड़ी तादाद बताई जा रही है तो फिर जो फ़ौजी अमेरिका के मारे गए हैं उनकी तादाद भी दुरुस्त नहीं बताई जा रही। पहले छुपाई जा रही थी, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। नादरीन, इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म ने अगली लड़ाई का इंदिया भी दे दिया है कि अगली लड़ाई हमने किसके साथ लड़नी है। उन्होंने कहा जी अगर उर्दगान इसी रास्ते पर चलते रहे तो ईरान से निपटने के बाद हमें तुर्की से भी लड़ना पड़ सकता है। और वजह क्या बता रहे हैं वो कि शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम किया जा रहा है, कि शिया और सुन्नी के बीच में जो एक डिवाइड थी, जो एक तकसीम थी, तुर्की उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। अभी तुर्की के सदर ने बयान भी दिया था कि भाइयों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और हमें फसाद में नहीं पड़ना चाहिए। ये बात तुर्की के सदर उर्दगान ने भी की और कतर के साबिक अमीर ने भी की, वज़ीर आज़म साबिक जो है उन्होंने भी ये बात की। उन्होंने कहा जनाब कि ये हमें लड़ाएंगे और बाद में हमें असला बेचेंगे, अपना महंगा असला बेचेंगे, लिहाजा हमें आपस में नहीं लड़ना। वो ये कहते हैं कि अगर उर्दगान शिया और सुन्नी के इत्तेहाद समेत कोई भी इस्लामी इत्तेहाद बनाने की कोशिश करेगा तो हम उसे दहशतगर्दी और इसराइल के लिए बराह रास्त खतरा समझेंगे। हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम अपने इत्तेहादियों के साथ दुनिया के सबसे बड़े एटमी खतरे को ख़त्म करने के लिए खड़े हैं, लेकिन नई दहशतगर्दी या नए महाज या शिया सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में कोई भी नया खतरा खुद पर नहीं आने देंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो इसराइल फैसला कुन कार्रवाई करेगा। अब सिर्फ मेरी एक बात आप लोग सारे गौर से सुन लें, इस स्टेटमेंट के बाद सारे गौर से सुन लें। जिन लोगों के दिमागों में बचपन से डाला गया ना शिया ये तो सुन्नी ये तो वहाबी ये तो देवबंदी ये, देखें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है वो बता रहे हैं कि इसराइल है। वो खुद बता रहा है कि शिया सुन्नी इत्तेहाद नहीं होना चाहिए, इनमें लड़ाई लगी रहनी चाहिए, इनमें नफरत का बीज जो बोया गया है उसको पनपना चाहिए। वो शिया और सुन्नी फसाद का फ़ायदा उठाते हैं और अब ये बात हर शिया को और हर सुन्नी को समझनी चाहिए कि लड़ने का क्या फ़ायदा है। आपस में इत्तेहाद, भाईचारा होना चाहिए और प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा जो है वो किसी के भी हक में नहीं है। दुनिया में कहीं लड़ाई हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये शिया सुन्नी फसाद, इसके पीछे इसराइल जो है वो इसको किस एंगल से देखता है ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।